सत्ता में सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दरवाजे के सामने लेकर चलेंगे जिस पर हो रही ठक ठक की आवाज आज सियासत की दुनिया में गूंज रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, अमन और शांति की तस्वीरें देखी होंगी, आतंकवाद पर चोट वाली तस्वीरें देखी होंगी, श्रीनगर में भारत की ग्लोबल धमक वाली G20 की तस्वीरें भी देखी होंगी, पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों की बेचैनी और चुभन की भी तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो धारा 370 के बाद पहली बार सामने आई है, उसके हटने के बाद में। और इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान के पक्ष में मीठे मीठे बयान देने वाले, अलग अलग विधान और अलग संविधान की बात करने वाले, अलगाववादियों को शय देने वाले नेताओं की बेचैनी और बेबसी है, वो भी उस शख्स के लिए जिसकी वजह से दशकों तक जम्मू कश्मीर अलगाववाद की आग में जलता रहा। इस तस्वीर को गौर से देखिए और दरवाजा पीट रही नेता को पहचानिए। ये हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो अपने ही घर का दरवाजा पीट रही हैं, पुलिस से दरवाजा खोलने की अपील कर रही हैं। पहले महबूबा मुफ्ती के सियासी बेचैनी वाली तस्वीर को देखिए, पूरी बात सुनिए, फिर आपको इसके पीछे की 92 साल पुरानी कहानी बताएंगे। बंद कर दिया बाहर से, तो बंद है बाहर से, मैं भी तार लगा दिया। ये क्या मतलब है? ये तार लगा दिए, क्या कर रहे हैं ये लोग? बंद कर दिया। ये क्या तमाशा है? ये क्या बात है? नहीं मतलब क्या, कुछ वजह तो होगी ना? क्या वजह है? क्यों बंद कर दिए? क्यों घर में बंद कर दिया? वाई आई एम अंडर हाउस अरेस्ट? फिर बोलते हैं कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट में चीखते रहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो आज क्यों बंद कर रखा है हमको यहाँ पर? ये तो बड़ा अजीब तमाशा है। कौन है बाहर को क्यों खोलते हैं दरवाजा? तो बड़ा अजीब तमाशा है ये। गाड़ियां भी ले गए, वहां एस्कॉर्ट भी नहीं दे रहे, अब घर में बंद करके रख दिया है। डरते हैं, हमारे बाहर जाने से भी इनको डर लगता है। इनको बुलाइए, कौन है थाने से बाहर? कौन है यहाँ थाने से? कौन आया है बाहर? उसको बोलिए कहाँ है, बात करे, बताए हमें क्यों बंद करके रखा है। उसको बोलिए आ जाए, बताए हमें क्यों बंद करके रखा है कोई? उसी जेल से क्यों बंद करके रखा है हमें? अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि महबूबा मुफ्ती को अपने ही घर के दरवाजे पीटने पड़े। महबूबा मुफ्ती के बयान से भी आपको कुछ समझ में आया होगा। आज 13 जुलाई है, मतलब वो तारीख जिसे डोगरा गोलीकांड के तौर पर जाना जाता है। यह ऐसा दिन है जिसे लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों बटे हुए हैं। जम्मू में इसे काले दिन के तौर पर मनाया जाता है, जबकि कश्मीर में अलगाववादी सोच के कुछ लोग हमेशा से ये कोशिश करते आए कि इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन 370 हटने के बाद पिछले 3 साल से अलगाववादी सोच के लोग इस दिन को नहीं मना पा रहे हैं। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये काला दिन है। इस दिन अलगाववादी सोच की वजह से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हो गया था। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, और जब आपको पूरी बात पता चलेगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेता किस तरह गुजरे हुए अलगाववादियों को हमेशा नायक बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें अपने सियासी सीने से लगाकर रखना चाहते हैं। लेकिन पहले वीडियो पर ध्यान दीजिए, अपने ही दरवाजे पर महबूबा मुफ्ती की दस्तक पर ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते रहना चाहते हैं। आज भी इस दिवस को जोर शोर से मनाने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आज सुबह से ही श्रीनगर के खिंबर में स्थित महबूबा मुफ्ती के घर पर और पुलिस की तैनाती कर दी थी। महबूबा मुफ्ती अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर इन लोगों को, जो कि अलगाववादी हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए डाउनटाउन जाना चाह रही थी। लेकिन जब नहीं जाने दिया गया तो वो बेचैन हो गई और उनकी ये बेचैनी वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गई। ने क्यों बंद करके रखा है आज हमको? पीछे से ऑर्डर है आप सबको। पीछे कौन है आपके? अभी पीछे कौन है? पीछे से किसका ऑर्डर है?
किस कानून के तहत आपने हमको बंद करके रखा हुआ है? इट्स नॉट डन। तो नीचे भी गाड़ी को रोक दिया, उसको भी ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, और ये बताते भी नहीं है वो पीछे से ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है बंद करने के लिए, ये भी नहीं बता रहे। ये देखो कैसे तार लगा के रखी है इसमें। सी लुक, हेलो, आपको भी नीचे रोक दिया। हाँ वही ना, रोक दिया, सब गाड़ियां नीचे रोक दी हैं, गेट भी लॉक कर दी, गेट भी बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में गुपकार रोड पर भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आवास है। वहां भी आज सुबह से ही पुलिस की तैनाती की गई। उमर अब्दुल्ला को बाहर जाने से मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला अपने आवास से पार्टी दफ्तर पहुंच गए और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को कोसने लगे। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा, और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। और अब आपको इन दोनों नेताओं की बेचैनी की वजह बताते हैं। आज से ठीक 92 साल पहले कश्मीर में आग लगाने की शुरुआत हुई थी। कश्मीर के पहले अलगाववादी अब्दुल कादिर ने आज से ठीक 92 साल पहले कश्मीर में कश्मीरियों के बीच हिंदू मुसलमान का जहरीला बीज बोया था। अफसोस की बात यह है कि इस अलगाववादी और उसके साथियों को कश्मीर के कुछ नेताओं ने अब तक हीरो बनाकर रखा। 2019 में 370 हटने से पहले तक इस मौके पर कब्रिस्तान में आधिकारिक समारोह का आयोजन होता था। कश्मीर के कई अलगाववादी प्रेमी नेता वहां जाते थे, 13 जुलाई 1931 के दिन को याद करते थे और उस घटना के बहाने अपना नफरती एजेंडा चलाते थे। 370 हटाने के साथ ही केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस अलगाववादी शहीदी दिवस को खत्म कराया, लेकिन कुछ नेता हैं जो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर 92 साल पहले हुआ क्या था। साल 1931 में डोगरा वंश के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के विरोध में अफगानिस्तान के रहने वाले अलगाववादी अब्दुल कादिर नाम के शख्स की ओर से आवाज उठाई गई थी। एक जनसभा के बीच अब्दुल कादिर ने भाषण दिया, जिसमें उसने महाराजा पर राज्य की मुस्लिम आबादी के साथ भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया और नफरती भाषण से भीड़ को भड़काया। इसके बाद महाराजा के विरोध की वजह से अब्दुल को बंदी बना लिया गया। पकड़े जाने के बाद अब्दुल कादिर को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन जनता के बढ़ते आक्रोश को देखकर श्रीनगर स्टेट जेल में ही अदालत लगाई गई। 13 जुलाई 1931 को अब्दुल कादिर के समर्थक श्रीनगर स्टेट जेल की ओर आए और जेल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। ये तुरंत अब्दुल कादिर को रिहा करने की मांग कर रहे थे। कादिर के समर्थक पूरी तरीके से तैयारी से आए थे। उन्होंने जेल के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसे आप संभवतः जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की पहली पत्थरबाजी भी कह सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शन उग्र होता चला गया और नौबत गोलियां चलाने के आदेश तक पहुंच गई, जिसके निर्देश महाराजा हरि सिंह ने दिए थे। तब इस गोलीबारी में 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। तब से कश्मीर के एजेंडाधारी नेता हर साल इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते रहे, लेकिन जम्मू में इसे काला दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद जम्मू कश्मीर अलगाववाद के वायरस से संक्रमित होता चला गया। जम्मू के लोग मानते हैं कि अफगानी मूल के अब्दुल कादिर ने कश्मीर के मुस्लिमों को महाराजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काया था। जरा सोचिए, कश्मीरियत की बात करने वाले, अमन का राग गाने वाले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता एक अलगाववादी को याद कर रहे हैं। ये दोनों एक ऐसी घटना को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अमन चैन बर्बाद हो गया। कश्मीर में धर्म के नाम पर बंटवारे की बुनियाद उसी अलगाववादी ने डाली थी। जम्मू कश्मीर में 1931 में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। इस हिंसा की आग को पहले से भड़काया जा रहा था। साल 1930 की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म कर जम्मू कश्मीर के जाने माने नेता शेख अब्दुल्ला कश्मीर लौटे थे। शेख अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रीडिंग रूम पार्टी बनाई।
पार्टी के नेता इस्लामिक अखबारों में महाराजा के खिलाफ लेख लिखते थे। अपने फायदे के लिए ब्रिटिश सरकार ने शेख अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन किया। मई 1931 में 2 सिपाहियों के मामूली झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने इस पर राजनीतिक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। जून 1931 में हिंदू मुस्लिम झगड़े की अफवाहें जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फैलाई गई। इन अफवाहों को रीडिंग रूम पार्टी ने और हवा दी और इसी जमीन पर अब्दुल कादिर जैसे लोगों को मौका मिल गया कि वो लोगों को भड़काएं। कश्मीर की बेहतरी की बात करने वाले राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए 1930 के दशक के अलगाववादियों की याद का इस्तेमाल पिछले कई दशकों से कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 370 हटने से पहले तक 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी रहती थी। 1931 में मारे गए अलगाववादियों की कब्र पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। 1931 में मारे गए अलगाववादियों की याद में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था। 1931 अलगाववादियों की याद में पूरे कश्मीर में कार्यक्रम होते थे। दरअसल ये पिछले दरवाजे से अब्दुल कादिर की याद को जिंदा रखने की साजिश थी। लेकिन अब 13 जुलाई को यह सब नहीं होता। अलगाववादियों की कब्र पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है इस रोक से वो लोग जो अलगाववाद की राजनीति करते थे बौखलाए हुए हैं और अपनी अलगाववादी सियासत का बंद दरवाजा पीट रहे हैं।